जिससे कि इस एरिया में, छत्तीसगढ़ में, जो बहुत बड़ी डिमांड आती है नई पैसेंजर सर्विसेज के लिए, मेल, एक्सप्रेस, वंदे भारत वगैरह के लिए जो डिमांड आती है, वो डिमांड रूट के कंजेशन के कारण दिक्कत में आती थी। तो इस नए प्रोजेक्ट से रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 21 स्टेशन है इसमें, 48 ब्रिजेस हैं, 48 ब्रिजेस, 349 माइनर ब्रिजेस, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं बहुत, और 14 फ्लाईओवर्स हैं, 184 अंडरपासेस हैं और 5 रेल फ्लाईओवर्स हैं। रेल फ्लाईओवर्स मींस एक पटरी जैसे मान लो इस सरफेस पे है, उसके ऊपर से दूसरी पटरी जाना, रेल ओवर रेल। जैसे रोड का फ्लाईओवर होता है वैसे रेलवे का फ्लाईओवर, तो इसमें 5 रेल फ्लाईओवर्स है। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अपने रेलवे के पूरे नेटवर्क को डीकंजेस्ट करने के लिए और पूरे नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे जिलों को बेनिफिट होगा, रायगढ़ को, हांजगीर चंपा को, सक्ती को, बिलासपुर को, बलौदा बाजार को और रायपुर को, दुर्ग और राजनांदगांव को, इन सब जिलों में बहुत बेनिफिट होगा। 270 किलोमीटर रूट लेंथ है, लेकिन ट्रैक लेंथ यानी एक तो 2 ट्रैक हो गए, 5th एंड 6th। दूसरा जो साइड में कई जगह जो हमारे यार्ड के साइडिंग्स वगैरह बनते हैं, लूप लाइंस वगैरह बनते हैं, उन सबको ऐड करो तो ट्रैक किलोमीटर है 615 किलोमीटर के नए ट्रैक होंगे। 615 किलोमीटर के नए ट्रैक होंगे। रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से ये गिना जाएगा। करीब 21 to 38 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। 8 नई गाड़ियां चालू हो सकेंगी, मेल, एक्सप्रेस, सेमी हाई स्पीड। और एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो आपके जानकारी के लिए रखना चाहूंगा। 113 करोड़ किलोग्राम CO2 इससे बचती है। और अगर इतनी CO2 को बचाने के लिए पेड़ लगाने पड़े, प्लांटेशन करना पड़े, to save this much quantity of CO2, if we have to plant an equivalent number of trees, then this is equivalent to planting 4.5 crore trees. This is equivalent to planting 4.5 crore trees. 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 2,500 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी कड़ी में सेकंड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, गोंदिया बल्लारशाह रोड, बल्लारशाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 240 किलोमीटर्स का। और महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो नॉर्थ ऊपर गोंदिया, गोंदिया जबलपुर, आगे अयोध्या जी की तरफ ये रूट जाता है, राइट। ये रूट बड़ी एक एक्सिस है, बहुत बड़ी आर्टरी है, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस आर्टरी में 2 सेक्शंस ऐसे थे जो अभी भी सिंगल लाइन थे। एक सेक्शन आज कवर हो गया है गोंदिया से लेके बल्लारशाह तक, और एक सेक्शन आगे जबलपुर से ऊपर वाला सेक्शन, उसका DPR बन रहा है। तो इससे कंप्लीट नॉर्थ से साउथ तक का अपने डबल लाइन हो जाएगी, कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस इंपॉर्टेंट एरिया में कई अच्छे वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे टाइगर रिजर्व है, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जितना एरिया है यहाँ पर, गढ़चिरौली, बल्लारशाह, वडसा, ये कंप्लीट, वडसा से गढ़चिरौली आपको जानकारी है ही है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है वडसा से गढ़चिरौली की रेल कनेक्टिविटी का। इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, कभी था अब तो बहुत कम हो गया, तो उसके कारण बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ नहीं पाई थी। और अब बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इस पूरे एरिया में। इस मैप को आप देखोगे, इस मैप
इस लाइन के डबलिंग से दो फायदे होंगे। एक तो नॉर्थ से साउथ का जो टूरिज्म जो पैसेंजर का मूवमेंट है वो फास्ट होगा। सेकंड, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, मेनली छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, यहां से जो मूवमेंट होता है कार्गो का, वो कार्गो का मूवमेंट साउथ इंडिया की तरफ फास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,819 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, 4,819 करोड़ रुपीस का है। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने का है। बहुत सारे इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, नगजीरा सेंचुरी, नावेगांव नेशनल पार्क, और पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में इसका बेनिफिट मिलेगा, और तेलंगाना के भी बहुत सारे एरियाज को इसका बेनिफिट मिलेगा। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर 4 जिले हैं। इन 4 में से 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, 29 स्टेशन है, 36 ब्रिजेस हैं, 338 माइनर ब्रिजेस हैं, इसमें 67 अंडरपासेस हैं, 240 किलोमीटर रूट लेंथ है, 268 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। एडिशनल कैपेसिटी बढ़ेगी कार्गो के लिए, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के लिए, और ये 2.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। दिस विल बी सेविंग 62 करोड़ kilograms of CO2 every year. 62 करोड़ kilograms of carbon dioxide every year, इतना इससे बचत होगी। थर्ड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, 3rd and 4th रेलवे लाइन बिटवीन तालचेर अनुगुल एरिया एंड संबलपुर। ये स्टेशन का नाम जोरोपड़ा है, और अभी हाल ही में उड़ीसा दिवस भी मनाया, इसीलिए आज आप सबके लिए छेनोपड़ा और उड़ीसा के गुगनी और एक और डिश है जो आप सबके नाश्ते के लिए है। तो उड़ीसा के प्रोजेक्ट से, और उड़ीसा दिवस भी अभी गया है, तो अच्छा है कि आप उड़ीसा के इन स्वादिष्ट डिशेस का भी आनंद लें। छेनोपड़ा का जीआई टैग भी होना है, छेनोपड़ा का जीआई टैग भी होने वाला। बहुत अच्छी डिश है, जरूर एंजॉय करना। दीपक, सबको आप गाइड करना, आप भी गाइड करना अरुण जी, ठीक है ना? सब बताना सबको कि क्या एग्जैक्टली कैसे बनता है। तो तालचेर अनुगुल एरिया से संबलपुर का ये प्रोजेक्ट है। दिस इज अनदर वेरी बिग प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3,917 करोड़ रुपीस। तालचेर अनुगुल ये एरिया है उड़ीसा का सेंट्रल एरिया है, ये सेंट्रल उड़ीसा का एरिया है सारा, और बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे। बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, माइनिंग की एक्टिविटीज है, फिर स्टील एल्यूमिनियम की एक्टिविटीज है, कई तरह की यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रही है। और इधर संबलपुर, झारसुगुड़ा, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है। और झारसुगुड़ा की इंपॉर्टेंस और भी इसलिए होती है कि कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से मुंबई का जो रूट है, कोलकाता मुंबई वाला रूट है, इस रूट पे ये बड़ा एक मेजर जंक्शन है। तो तालचेर अनुगुल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है। ये जो लाइन आप एक्सिस्टिंग दिख रही है, ये डबल लाइन है जो ब्लैक कलर में दिख रही है आपको यहाँ पर। इस डबल लाइन को आप 3rd and 4th यानी क्वाड्रुपलिंग करेंगे, 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़, 3,917 करोड़। और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये, पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट, और इधर तालचेर अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड। इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा, देश की जीडीपी में भी इंक्रीज आएगा, और तालचेर संबलपुर एरिया में बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे बढ़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियां चला पाएंगे कैपेसिटी बढ़ाने से। कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है रेलवे का, क्योंकि यही सबसे अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आपके सामने डेटा है सारा। 11 स्टेशन होंगे इसमें, 4 ब्रिजेस हैं, 481 माइनर ब्रिजेस हैं, 4 फ्लाईओवर्स हैं और 91 अंडरपासेस हैं। 127 किलोमीटर रूट लेंथ है और 277 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। 27 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा इस प्रोजेक्ट के बनने से, और कई सारी मेल एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला पाएंगे। 144 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड इससे सेव होगा,
विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग ऑलमोस्ट 5.8 करोड़ ट्रीज को प्लांट करते तो उतना एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता। ये इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है। और 29 करोड़ डीजल हर साल बचेगा, 29 करोड़ डीजल। मैं फोर्थ प्रोजेक्ट पे आता हूं, ये भी उड़ीसा में है और ये संबलपुर से झारसुगुड़ा। अभी आपने देखा ये जो प्रोजेक्ट देखा था अभी, ये अनुगुल तालचेर से लेके संबलपुर तक था और ये प्रोजेक्ट है आगे संबलपुर से झारसुगुड़ा। मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली ये पूरी एक सिंगल एक कॉरिडोर है। तो ये एक तरीके से नया एक फ्रेट कॉरिडोर बनता है, जिससे कि कार्गो का मूवमेंट, पैसेंजर ट्रेन का मूवमेंट, ये सब एक इंटीग्रेटेड वे में हो। ये एक इंटीग्रेटेड वे में मूव कराने का जो पीएम गतिशक्ति प्लान में, कि आपको जानकारी होगी कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में पूरे देश में जितनी भी जगह कार्गो ओरिजिन होता है और जितनी भी जगह कार्गो का डेस्टिनेशन है, मान लो कोई पावर प्लांट है वो डेस्टिनेशन है, एक कोल माइन है वो ओरिजिन है, एक लाइमस्टोन माइन ओरिजिन है और सीमेंट प्लांट डेस्टिनेशन है, और सीमेंट प्लांट ओरिजिन है और बड़ा शहर डेस्टिनेशन है, राइट। इस तरह से अगर पूरे देश का मैप में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमेशा अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, तो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में देश भर में जितने भी कार्गो के ओरिजिन और डेस्टिनेशन है उन सबको मैप किया। 1.5 साल 2 साल लगे उस काम में, 2 साल की लंबी एक्सरसाइज हुई, सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, सबके साथ मिलके कंप्लीट मैपिंग की। मैपिंग करने से कहां पर कैपेसिटी की गैप आ रही है, कहीं पे नई लाइन की जरूरत है, कहीं पे डबलिंग की जरूरत है, कहीं पे क्वाड्रुपलिंग की जरूरत है, और जैसे आपने देखा एक जगह 5th एंड 6th लाइन की भी जरूरत है। तो ये सब एक डिटेल्ड स्टडी बनने के बाद में ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब ये डिटेल्ड स्टडी अपने देश के लिए अगले 10-15 वर्षों का, कम से कम बल्कि उससे भी ज्यादा, करीब 25 साल का एक तरीके से ब्लूप्रिंट इससे बन गया है। नेक्स्ट 25 इयर्स में किस तरह से देश को बेनिफिट हो कार्गो के मूवमेंट से, पैसेंजर्स के मूवमेंट से, कंटेनर के मूवमेंट के लिए, इन सब के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कैसे बढ़े हम आगे, वो मास्टर प्लान है। उसी मास्टर प्लान के तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके आ रहे हैं, राइट। तो इसमें अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। संबलपुर और झारसुगुड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी उड़ीसा की बहुत बढ़ेगी, इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। और 6 स्टेशन है इस लाइन में, 6 ब्रिजेस है, 51 माइनर ब्रिजेस है, 10 अंडरपासेस है, 35 किलोमीटर रूट लेंथ है, 87 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। यहाँ पर बहुत सारी लूप लाइंस, बहुत सारी अलग कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है इसमें। 29 मिलियन टन कार्गो एक्सप्रेस कार्गो ये लाइन से, इस प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा ऐड होगा, और 158 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर CO2 बचाने का ये प्रोजेक्ट है, which is equivalent to planting 6.3 crore trees. 31 करोड़ डीजल हर साल बचेगा बाय मूविंग कार्गो फ्रॉम, मूविंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रोड टू रेल। तो आपको जानकारी होगी कि बिकॉज ऑफ रेलवे की कैपेसिटी की कमी के कारण लगातार जो कर्व नीचे जा रहा था, रेलवे का शेयर ट्रांसपोर्टेशन में कम हो रहा था, तो दैट हैड गॉन डाउन टू 26% compared to highway and other sectors, that had gone down to its lowest of 26% in 21-22 का financial year में. That is now started coming back up because of so many new projects that our Prime Minister has sanctioned. और जितना तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अभी बहुत अच्छी स्पीड से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अभी it has come back to 29%. It has once again started going up and we are on way to reach 35% का जो टारगेट है, उस टारगेट की तरफ मूव हो रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी मिशन 3000 मिलियन टन और पैसेंजर्स के लिए, और खासकर एक तरीके से हमारे समाज के सभी वर्गों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स है। एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग समरी आपके सामने रखी है। ये 4 जो प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं,
और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बचता है इससे। और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज। 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा। दैट्स व्हाई इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट, so that we can really give a cleaner country, cleaner environment to our next generations. ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि रेलवे में इस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़े। मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं। आपने सबने देखा है प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। 50-60 साल तक जो हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस होते थे, उन बॉर्डर विलेजेस को हम लास्ट विलेज बोलते थे। देश की बॉर्डर पे लास्ट विलेज है, ऐसा बोलते थे। मोदी जी ने उसको देश का प्रथम गांव बनाया। कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश का प्रथम गांव है, दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। और इस तरह के करीब करीब 2000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है। इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले। मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहां पे रहना। मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो इस तरह से एक टोटली नए कॉन्सेप्ट से बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का, और उसमें कंप्लीट सैचुरेशन मोड पे देश के अलग अलग मंत्रालय में, स्टेट में, सेंटर में, सबके अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस्ड वे में कन्वर्ज करके, सैचुरेट करके इन विलेजेस की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है, बिजली, सड़क, पानी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी, सब तरह की जो अपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट, लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट, इन सब का ध्यान रख के, जैसे एक कई इन विलेजेस में जहां पर आईटीबीपी तैनात है या बीएसएफ तैनात है, तो वहां पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ तो प्रैक्टिकली उन गांवों की जीडीपी एकदम बढ़ गई। प्रैक्टिकली उन गांवों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कई गुने बढ़ गई। भाई आप किसी दूर से ले जाके ट्रांसपोर्ट करके आर्मी को वहां पे राशन और देते, इसके बजाय लोकल विलेज से ही ले लोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा, कॉस्ट भी कम और लोकल विलेजेस को भी बेनिफिट। इस मतलब ये आप देखो कितनी बारीक सोच है, कितनी गहरी सोच है और कितनी दूरगामी सोच है। बिकॉज बॉर्डर विलेजेस अगर खाली हो जाते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है। इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया, जो कि ये इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। कंप्लीट माइनस चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको दिखाता हूं वापस, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। और इसमें उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बने, बेटर कनेक्टिविटी हो,
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, प्लस कंप्लीट बॉर्डर पॉपुलेशन की प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी उस एरिया की बने। ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एक ओवरऑल होलिस्टिक वे से डेवलप करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब को लेके सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन सबको कन्वर्ज करके इन एरियाज में सैचुरेशन मोड में काम करना। बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम बना है इसमें, और पीएम गतिशक्ति पोर्टल का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। जहां पर भी कोई गैप है वो पीएम गतिशक्ति पोर्टल के यूज करने से बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपकी जानकारी में होगा, देयर आर ऑलमोस्ट 700 layers of data in the PM गतिशक्ति मास्टर प्लान पोर्टल, और उसमें क्लियरली पता चल जाता है कहाँ पे क्या गैप है। अब तो दुनिया के और भी कई देश यूज करने लगे, उसका यूज करके इसमें करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोपवेज, ये सब आपके सामने एक एक करके जैसे आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द clean transportation of our country and next generations. So I'll stop here and take questions. Thank you, sir. So 127 first. Hi, sir. Tuyesh from Economic Times. Sir, you mentioned these railway projects are similar to freight corridor. माननीय सदस्यगण,